हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका इजी पीजी क्लासेस में बहुत बहुत वेलकम है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की जो सीरीज़ चला रहे हैं, इसमें आप सभी लोगों ने मुझे मेरी पहली वीडियो पर इतना सारा प्यार दिया जिस पे 2000 व्यूज़ कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए और वीडियो आप प्लीज़ लास्ट तक देखें जिससे आपको पूरा अच्छे से एक एक सवाल समझ में आ सके। ये मैं आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आप सवाल को केवल चुटकियों में उड़ा देंगे। एसएससी और बैंकिंग के लिए बहुत ही अर्थमेटिक, मैं भी अर्थमेटिक चला रहा हूँ, जो है परसेंटेज की सीरीज़ डाल चुके हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, परसेंटेज बेस है इसका। चलिए तो बिना टाइम गवाए, कल आपने जो है 2 सवाल जो मैंने कल आपको कराए थे उसी के बेसिस पे ये सवाल हैं। आज इन पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि कल हमने जो शॉर्ट ट्रिक लगाई थी, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पर आपकी जो है लागू नहीं होगी। तो अब देखिए, अगर ये सवाल आपके पास आ गया कि कुल धनराशि यानी कि अमाउंट, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, दर यानी कि रेट इतना है। अब अमाउंट भी पूछ लिया है, मूलधन भी पूछ लिया है, समय 2 वर्ष दिया गया है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपये दिया गया है। अब इसमें अगर आपके वही पुराने वाले मेथड से हम लोग करते हैं, इधर देखिए साइड में 11 सही 1/9% बराबर होता है हमारा 1/9। तो 9 पे 1 का इंक्रीज, 2 वर्ष का समय दिया है तो इधर 9 लिख लेंगे हम लोग। ये ट्रिक आपकी काम करेगी और अधिकतर सवाल जो है रेलवे एनटीपीसी में इसी हल्की वाली जो ट्रिक मैंने कल बताई थी उसी बेसिस पे आते हैं। ये अब हम लोग लेवल थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो इसमें अलग ट्रिक लगेगी। मैं आपको ये पुराना वाला रिवाइज कराता चल रहा हूँ, लेकिन साथ में रिवीजन की आपको फ्रिक्वेंसी बढ़ानी होगी। देखिए ये 9 ये 10 कितना हो गया 81 100। इसे हम लोगों ने कल क्या माना था, इसे प्रिंसिपल, और इसे हम लोगों ने क्या माना था बताइए, अमाउंट। और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसे हम लोगों ने क्या माना था, CI। 19 का डिफरेंस, इसे हम लोगों ने माना था CI। और फिर हम लोग क्या करते थे, इनमें से जिसकी भी वैल्यू गिवन होती थी उसे यूनिट मेथड, हम लोग पूरा यूनिट मेथड से ही पढ़ रहे हैं, यूनिट मेथड के थ्रू उसमें भाग दे देते थे। जैसे 19 की वैल्यू दी है तो उसमें भाग देके एक की यूनिट की वैल्यू निकाल लेते थे और उसका मल्टीप्लाई करके निकाल देते थे। अब लेकिन इसमें आप देखिए प्रिंसिपल 81 दिया है, कहीं है प्रिंसिपल दिया नहीं है, अमाउंट दिया नहीं है, CI आपको भले ही दिया है समय दूसरे वर्ष का, लेकिन पहले वर्ष का नहीं दिया। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपये। यहाँ पे आप फंस जाएंगे, तो इसके लिए एक आप नोट डालिए और लिख लीजिए। मैं नोट बता रहा हूँ क्या है कि जहाँ पर भी मित्रों प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और अमाउंट यानी कि कुल धनराशि और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज के अलावा कुछ और पूछा जाए तो वहाँ पर ये मेथड आपका कैसा हो जाएगा, फेल। लेकिन अधिकतर जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी में ये मेथड पास हो जाता है। चलिए, लेकिन अब ये सवाल कैसे होगा आप लोगों को इसकी ट्रिक बताते हैं हम लोग। देखिए 11 सही 1/9%, तो इसका हमने इधरी से देख लेते हैं। 11 सही 1/9% 9, तो 9 लाएंगे हम इधर, तो ये हो गया 81, 9 का स्क्वायर, क्योंकि 2 वर्ष का समय है तो 9 9 81, 2 वर्ष का समय हमें गिवन है इसलिए हो गया ये 81। इस पे 2 वर्ष तक लगेगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज 1/9 से इस पे, 1/9 से इस पे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझते जाना। तो पहला वर्ष होगा इधर, दूसरा वर्ष होगा इधर। बहुत वीडियो भले ही लंबी बने, भले ही एक सवाल हो आज, लेकिन आपको एक सवाल अच्छे से आना चाहिए, बस मेरा टारगेट ये है। तो 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, ठीक है। अब पहले वर्ष पे ये 9 हो गया, दूसरे वर्ष पे भी 9 हो गया। पहले वर्ष पे हम लगाएंगे क्या, ब्याज 1/9 का, तो ये क्या कितना लगेगा ब्याज, 1 ब्याज लगेगा। कैसे, देखिए इधर दिखा देते हैं, 1/9 इंटू 9, 9 से 9 कट गया, कितना बचा 1, तो 1 चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमने निकाल लिया क्या, 9 और 9 18, 9 और 9 कितना हो गया 18। जी सिंपल इंटरेस्ट है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 18,
क्योंकि देखिए पहले वर्ष पे 9 ब्याज लगा, दूसरे वर्ष पे भी 9 ब्याज लगा, तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 18। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका 19। कैसे? क्योंकि देखिए 9 9 18 और एक और लगा, ये एक लग रहा CI मतलब ब्याज पे ब्याज, तो ये हो गया आपका 19। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। तो CI और SI का जो है डिफरेंस यानी कि जो है माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 19 में से 18 घटाएंगे कितना आ गया? एक डिफरेंस आ गया 1। तो अब हम लोग इसमें और क्या करेंगे, देखिए जब आपका एक डिफरेंस आ चुका है तो इसमें हमें गिवन है जो है सेकंड ईयर का CI 70 रुपये, दूसरे साल का CI हमें गिवन है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपये। तो लेकिन इधर पे तो 70 दिया है। अब आप समझ चुके होंगे, आपका दिमाग काम करने लगा होगा। इधर पे तो दिया है 70, लेकिन इधर सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल का 9 और एक साल का और CI, ये दोनों प्लस हो गए, कितना दिया है इधर? 10 दिया। समझ गए आप लोग? तो 10 यूनिट बराबर कितना गिवन आ गया? सॉरी 70। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 7। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया दोस्तों? 7 आ गया। अब आपसे जो भी पूछा हो आप वो निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 81 है, तो 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 81 में। 7 एकम 7 और 8 सतु 56, 8 सतु 56, तो 567 ये हो गया। और फिर क्या पूछा था आपसे? हम प्रिंसिपल अपन निकाल चुके, अब अपन लोग निकाल लेते हैं अमाउंट। अमाउंट कितना है? अमाउंट है टोटल 100, तो 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे अमाउंट में। 100 इंटू 7 यानी 700 अमाउंट हो गया। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, अमाउंट 100 कहाँ से हो गया? तो देखिए मित्रों, अमाउंट 100 होगा 7, ये देखिए 9 नम 81, ये हमने इधर माना था 9, इस पे 1 इंक्रीज होगा तो 9 और 1 10 हुआ, तो 10 पे टोटल 100, तो ये अमाउंट इधर से 100 निकला, ये निकला था देखिए अमाउंट। अब देखते जाइए, ये अमाउंट हमने यहाँ पे निकाला था ना 100, 11 से 1/9% मतलब 1/9, तो 10 ये 9 ये 81 ये हो गया, 10 100 ये हो गया, तो डिफरेंस 19 का आया था। लेकिन ये मेथड काम नहीं कर रहा, लेकिन अमाउंट तो अपन को यही मान के चल रहे हैं ना, क्योंकि यूनिट मेथड में आपको पता होगा हम लोग सब मान के चलते हैं। तो 100 माना था अमाउंट, लेकिन इससे हमने कैसे निकाला? अब 100 मान लिया था, 81 ये हो गया। ठीक है, कैसे हुआ 81? 9 था, 2 वर्ष का था, तो 9 नम 81, 81 पे 1/9 का लगाएंगे हम क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप देखिए ऐसे कर लेना, अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 नम 81 से 9 काटेंगे तो 9 नम 81, तो 9 पहले वर्ष में 9 लग गया, दूसरे वर्ष में भी 9 लगेगा, तो दोनों का मिलाएंगे तो क्या? अगर दोनों को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट, यह आया 18। अब इस पहले वर्ष पे भी 1/9 का ब्याज लगेगा, तो 9 से 9 कट गया, कितना बचा? 1, तो 1 ब्याज और लगा किस पे? दूसरे वर्ष पे, तो 9 और 1 10 यूनिट बराबर दूसरे साल का ब्याज हमें गिवन है ना, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपये, तो दूसरे वर्ष का 10 यूनिट बराबर 70 आ गया, तो 1 यूनिट बराबर 7। जब 1 यूनिट 7 है तो 81 बराबर कितना हो जाएगा? 7 का मल्टीप्लाई करा दो 567, और 10 ये 100 अपन ने इधर माना ही था यूनिट, तो 100 इंटू 7 700, इनका डिफरेंस ये का आया था। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक सवाल और ऐसा ही बताने वाला हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए बिल्कुल क्लियरिटी से।